खबरों की, जहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हिमाचल सहित पूरे देश में बड़े पैमाने पर अपने प्रभारी बदले हैं। जारी अधिसूचना के मुताबिक हिमाचल की कांग्रेस प्रभारी रही रजनी पाटिल को हटाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे राजीव शुक्ला को अब हिमाचल प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। अब ऐसे में रजनी पाटिल को जम्मू कश्मीर की कमान सौंपी गई है। राजीव शुक्ला के सामने हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी को थामना और साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत दिलाना एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती रहेगी। शुक्ला बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो हिमाचल के प्रभारी बने हैं राजीव शुक्ला। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश डोवाल जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अंकुश, बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने सौंपी है राजीव शुक्ला के कंधों पर, और इस फेरबदल के बीच ये परिवर्तन हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के लिए क्या ये वरदान और संजीवनी साबित होगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो बीते कल कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फेरबदल किया है, जहां एक और अपने महासचिव बदले, वहीं दूसरी ओर पार्टी के प्रभारी जो हैं उन्हें भी बदला है। एक तरह से अगर रजनी पाटिल का कार्यकाल देखा जाए तो वो काफी सफल रहा। हालांकि जो गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी एक बहुत लंबे समय से समस्या रही है। जो एक छत्र के नीचे जो है अभी तक कांग्रेस के नेता नहीं आ चुके हैं और एक बड़ी समस्या रही है। ऐसे में अब राजीव को जो है वो नई जिम्मेदारी दी गई है, तो इनके सामने भी सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि किस तरह से हिमाचल कांग्रेस के नेताओं को एक छाते के नीचे लाया जाए, यानी कि किस तरह से उन्हें एकत्र किया जाए, उनमें यूनिटी लाया जाए। क्योंकि हमेशा से बहुत बड़ी चुनौती रही है और 2017 के चुनावों में जब से कांग्रेस को शिकस्त मिली है, लगातार देखा गया कि कांग्रेस अलग अलग गुटों में बंटी हुई नजर आई। कुछ नेता अलग बयानबाजी करते हैं, कुछ नेता अलग बयानबाजी करते हैं, और जो सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी लगातार कांग्रेस पर यही आरोप लगाता आया है कि हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है उसमें नेतृत्व की कमी है। बार बार इन पर यही तंज कसा जाता है कि एक नेता नहीं है और कोई भी जो है उनमें समन्वय की काफी कमी रहती है। कांग्रेस पार्टी कुछ भी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कर पाती है। तो ऐसे में अब ये नए प्रभारी के सामने सीधा सीधी चुनौती ये रहने वाली है कि हिमाचल कांग्रेस के नेताओं में यूनिटी लाया जाए। क्योंकि जब से वीरभद्र सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के, अब वो काफी उम्र दराज हो चुके हैं और इन दिनों काफी बीमार भी रहते हैं। हालांकि उनके स्वास्थ्य में भी काफी सुधार हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वो बीमार होते जा रहे हैं, उनकी उम्र होती चली जा रही है, हिमाचल कांग्रेस में जो फूट है वो भी बढ़ती चली जा रही है। हालांकि जो हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष है कुलदीप सिंह राठौर, वो बार बार यही दावे करते हैं, यही बात करते हैं कि हिमाचल कांग्रेस में सब एक साथ हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को जो है हिमाचल कांग्रेस जो है वो जीतेगी। लेकिन ये साफ साफ देखा गया जा रहा है कि हिमाचल कांग्रेस में जो फुटअव्वल है, यानी कि जो अंदर की लड़ाई है, वो सामने सामने आती है। चाहे वो नेताओं के बयानबाजी से हो या फिर अंदरूनी सूत्रों की बात हो, वो यही बताते हैं कि हिमाचल कांग्रेस में यूनिटी नहीं है। और यही सबसे बड़ी चुनौती हिमाचल प्रभारी के सामने रहने वाली है, जो कि रजनी पाटिल के सामने भी थी। अंकुश, कुछ दिन पीछे अगर चले तो जिस तरह से कांग्रेस में चिट्ठी बम हुआ, चिट्ठी बम के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, सोनिया गांधी एक बार फिर से अंतरिम अध्यक्ष बनी। उम्मीद तब ये जताई जा रही थी कि बड़े परिवर्तन कांग्रेस जो है वो कर सकती है, और ये लिस्ट इस बात की तस्दीक करती है कि कांग्रेस में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन किया गया है। और जिनको जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश की सौंपी गई है कांग्रेस की, राजीव, क्योंकि 2022 वो साल होगा जब हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे, तो बड़ी जिम्मेदारी राजीव के ऊपर है। राजीव शुक्ला क्या ये जिम्मेदारी निभाने में सक्षम है प्रदेश के अंदर? जी बिल्कुल, एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है कि किस तरह से हिमाचल के नेताओं को एक छाते के नीचे लाया जाए। वो छाता जो कि हिमाचल कांग्रेस में एकता का प्रदर्शन कर सके। एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े कद्दावर नेता, चाहे ठाकुर कौल सिंह की बात की जाए या फिर जीएस बाली की बात की जाए, वीरभद्र सिंह की बात की जाए, ये काफी बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के माने जाते हैं और इनका जो एक जनता के बीच में प्रभाव है वो काफी ज्यादा है और एक काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इनका प्रभाव है। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है राजीव के सामने कि किस तरह से इन नेताओं को एक छाते के नीचे लाया जाए ताकि हिमाचल कांग्रेस को इसका फायदा मिले। एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। रजनी पाटिल के सामने भी सीधी सीधी यही चुनौती थी और एक बार अभी तक हिमाचल कांग्रेस में यही चुनौती है कि किस तरह से इन्हें एक छाते के नीचे लाया जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस टक्कर देना चाहती है, कांग्रेस पार्टी को, और कैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को फिर से एक सूत्र में पुराया जाए। बड़ी जिम्मेदारी राजीव शुक्ला के ऊपर है, कैसे जिम्मेदारी निभाते हैं, खैर ये तो देखने वाली बात होगी। अंकुश, तमाम जरूरी अपडेट्स और बातचीत